कि पाकिस्तान की टीम इस बार चैलेंजिंग दिख रही और चैलेंज करती हुई नजर आएगी। गए गुजरे हो गए। अब मजाक उड़ाया जाता है कि पाकिस्तान इंडिया सिर्फ ये जियो पॉलिटिकल हालात की वजह से एक राइवलरी है, क्योंकि बस क्रिएट होता है क्रिकेटिंग मैदान। कितने बड़े सुपरस्टार, क्या क्या चीजें हैं, मैच खत्म हो गया तो उसके बाद भी बॉलिंग कर रहे हैं। और आज जो बैटिंग दुबई लकी भी रहा है, जो आउट नहीं दिया उसका अंपायर ने, टेनिस शॉट पे बासत भाई छक्का लगाना बड़ा मुश्किल है। बहुत बड़ी क्या बात है यार। जान है, क्या स्किल है, मैं कहता हूँ अनबिलीवेबल। और बड़ी जबरदस्त रिकवरी की। यार जहां तक बात है, देखो हमारे ग्रुप में अगर टेक्निकली हम देखें तो एक ही गेम है जो कि आपको ट्रबल कर सकता है, वो है साउथ अफ्रीका वाला गेम। क्योंकि जैसे भी हम बात भी कर रहे थे, साउथ अफ्रीका ने ये चीज देखी होगी कि अभिषेक के सामने तो क्लियर कर दिया मेरे ख्याल से पाकिस्तान वाले मैच के बाद कि आप राइट आर्म ऑफ स्पिनर ले आओ, पहले शुरू में ही पहले ओवर में लेके आ जाओ। या तो ये महाराज को ले आएंगे पहले ओवर के अंदर, या तो ये माकरम को ले आएंगे। माकरम खुद आएगा ओवर के अंदर कि पार्ट टाइमर की को चैलेंज करो, इसकी विकेट ले सकते हो। एग्जैक्टली। लेकिन बात ये पता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉस। आई गेस साउथ अफ्रीका इज अ गुड चेजिंग साइड। अगर उन्होंने आपको पहले बैटिंग करा दी और आपने ऐसा ही बैटिंग डिस्प्ले दिखाया कि आप 194 में बोलूंगा 200 तक भी रह गए, उनमें पूरा मादा है कि वो चेस करके चले जाएं। नेदरलैंड्स नहीं कर पाई, उनके पास नेदरलैंड्स नहीं कर पाई। और मुझे लगता है कि बॉलिंग भी है। मुझे अंदर से ये फीलिंग पता नहीं क्यों आ रही है, आप सुपर 8 में एक मैच हारोगे और वो यही मैच होगा साउथ अफ्रीका इंडिया। उनके पास देखिए माकरम अच्छे फॉर्म में है, इस टाइम पे नंबर 2 पे है, मैक्सिमम रन्स के नंबर 2 पे माकरम है ओवरऑल वर्ल्ड कप के। ठीक है, रिकल्टन अच्छे फॉर्म में है, क्यूडी के प्यारे फॉर्म में है, अच्छे फॉर्म में, वेरी गुड बॉलिंग, मार्को यानसन अच्छे फॉर्म में है। They are batting till 8 यार। सर मार्को मिलर अच्छे फॉर्म में है, स्टम्प अच्छे फॉर्म में है, बैटिंग बहुत डीप जाती है। आपका ब्रेविस अच्छे फॉर्म में, सारे के सारे अच्छे फॉर्म में। मुकाबला हमारा है इंडिया साउथ अफ्रीका। अब इंडिया साउथ अफ्रीका में देखिए कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका को ग्लिमर ऑफ होप ये दिख रहा होगा कि अभिषेक का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है। साथ में अगर आपने ईशान को जल्दी आउट कर लिया तो सूर्या और तिलक वर्मा जो हैं वो थोड़ा बहुत इफी चल रहे हैं अभी, दे आर ऑन स्लिपरी स्लोप। सवाल बहुत है। और एंड में आकर अगर और प्रेशर डाला गया, इनको जल्दी आउट कर दिया गया, तो शिवम दुबे और हार्दिक को पकड़ने वाली बात है। अगर स्पेशली शिवम दुबे अगर पकड़ में आ गया तो भैया आप इंडिया को जल्दी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। और अगर आपने छोटे टोटल पे रिस्ट्रिक्ट कर लिया, लेट्स से इंडिया की बैटिंग पहले आ गई और ड्यू की वजह से, भाई साहब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में है अहमदाबाद में, यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने भी बहुत क्रिकेट खेली हुई है, सारे साउथ अफ्रीकन तो आईपीएल खेलते ही खेलते हैं, तो टक्कर का मुकाबला हो सकता है। 22 फरवरी को ये आपका प्रियांशु जी मुकाबला है इंडिया साउथ अफ्रीका, 26 फरवरी को इंडिया जिम्बाब्वे और फिर 1 मार्च को इंडिया वेस्ट इंडीज। ये भी अच्छा कोलकाता में है, हाई स्कोरिंग, खतरनाक मुकाबला। ये सब बातों का सिलसिला था। इंडिया से गेम हारने के बाद आप सबको पता है कि बाइकआउट का जो ड्रामा हुआ, ये सब कुछ जो हुआ, उसके बाद इमोशंस ऑन हाई थे। ना इंडिया वाले ना पाकिस्तान वाले कोई ये गेम नहीं हारना चाहता था, लेकिन एटलीस्ट इंडिया से भी ये एक रिस्पेक्टफुल आवाजें आपके लिए लग रही थी इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी कि पाकिस्तान की टीम इस बार चैलेंजिंग दिख रही और चैलेंज करती हुई नजर आएगी। लेकिन अफसोस ऐसा हुआ कि चैलेंज से दूर की बात, जो माजी में भी हम चैलेंज दिखाते थे, हम उससे भी गए गुजरे हो गए। अब मजाक उड़ाया जाता है कि पाकिस्तान इंडिया सिर्फ ये जियो पॉलिटिकल हालात की वजह से एक राइवलरी है, क्योंकि बस क्रिएट होता है क्रिकेटिंग मैदान में कोई राइवलरी नहीं है। ऐसी शर्मिंदगी का मुकाम सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि ये जो करंट क्रॉप ऑफ लड़के हैं जो बॉयज हैं, इनकी परफॉर्मेंस की वजह से, मेरी और आपकी वजह है, किसी फॉर्मर क्रिकेटर की वजह से नहीं। इस सारी तनकीद में जब पाकिस्तान नमीबिया से जीतता है तो शादाब खान आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि गलती से उनसे बैटिंग हो गई और गलती से उन्होंने 3 विकेटें ले ली और शायद वो सब भूल गए कि उन्होंने पीछे क्या किया। पहले तो आते ही उन्होंने इंडिया के खिलाफ अपनी परफॉर्मेंस जो 1 ओवर की हुई, 17 रन और 15 बॉलों में 14 रन बना के जो आउट हुआ, उसका डिफेंस उन्होंने इस तरह किया कि मैं जब से वापस आया हूं मैंने एक ही बुरा ओवर किया तो क्या हो गया। तो ये तो आपको एटीट्यूड चलता ना चले, क्योंकि वो तो नहीं चल रहा ना। और अगर आपके 10 ओवर तक बैटिंग हो गई, 2-3 आपकी विकेटें ना गिरी और 70-80 रन के ऊपर आप हुए, तो इसका मतलब ये है कि बाबर बैटिंग के लिए नहीं आएगा, दोबारा नहीं आएगा। तो बॉलिंग करे मैच के बाद, मैं तो वो चीज देख के बड़ा हैरान हुआ कि ये पैशन देखें, कितने बड़े सुपरस्टार, क्या क्या चीजें हैं, मैच खत्म हो गया तो उसके बाद भी बॉलिंग करें। और आज जो बैटिंग दुबई लकी भी रहा है, जो आउट नहीं दिया उसका अंपायर ने, लकी फॉर। और जो बासत भाई कहते हैं संजय दत्त का भतीजा आर्यन दत्त उसकी बॉल पे बहुत जबरदस्त बॉल किया, बहुत जबरदस्त उसने बॉलिंग की है। तो वो अंपायर कॉल आ गई, वो तो इतनी बहुत ज्यादती थी मैं समझता हूँ उस हद के साथ। लेकिन ये है कि उसका पूरा फायदा उठाया, जबरदस्त 66 31 बॉल पे पावर हिटिंग में तो यार कोई जवाब नहीं। जब तक अभिषेक शर्मा की बात है,
बिल्कुल सही कहा बासत भाई ने। टीम ऐसी होती है ना, 5 होते ना, टीम को करनी होती, क्योंकि बाकी फॉर्म में कॉम्बिनेशन बना होता है, वो कवर कर लेते हैं। तो वो ठीक है, बड़े मैचेस सुपर 8 आप देखिएगा, अब डीयू है रन्स करने, वो भी फॉर्म में आ गया, तो भाई क्या टीम होगी। और जो आज हार्दिक पांड्या ने जो आज छक्का मारा है ना सामने फास्ट बॉलर को, बाउंसर पे, भाई वो छक्के मैंने अभी तक ऐसा छक्का नहीं देखा। कामी वो Slow one छक्का थोड़ी था, वो तो छक्का चाटा था। मारा था, वो ऐसे ही टेनिस शॉट। टेनिस शॉट, वो बिलीव मी के टेनिस शॉट पे बासत भाई छक्का लगाना बड़ा मुश्किल है। बहुत बड़ी क्या बात है यार। जान है, क्या स्किल है, मैं कहता हूँ अनबिलीवेबल। और बड़ी जबरदस्त रिकवरी की, और बिल्कुल ऐसे ही नजर आ रहा था 160 170, लेकिन नीदरलैंड को फिर हम लोगों को दाद देनी पड़ेगी। क्या फाइट की है यार, 17 रन से मैच आ रहे हैं सिर्फ। यार उन्होंने भी तो अपना इंडिया ने भी 7 बॉलर इस्तेमाल किए, सबको ही बॉलिंग करवाई, वो भी उनको भी पता था ना कि हम पकड़ ही लेंगे, उनको भी मालूम था हम पकड़ ही लेंगे। चाहे 7 जो कर रहे हो, चाहे जो भी है, लेकिन एक एफर्ट नजर आई ना एसोसिएट मेंबर की। हमारी कितनी की एफर्ट थी 175 में। ये बात वही है ना कि यार वो लोग 17 रन से हारे हैं, हम 61 रन से हारे थे। यूएसए ने भी उनको टफ टाइम दिया था। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी का भी गेम ऐसा नहीं था जैसा हमारा था। तो बासित भाई, क्या इंडिया के खिलाफ एक मेंटल ब्लॉक ही लग गया है हमारा, या कोई और मसला है? मेंटल ब्लॉक, बिल्कुल सही जुमला बोला, मेंटल ब्लॉकेज है भाई। ऐसा लगता है खेलना ही नहीं आता हमें, और दूसरी टीमों के सामने बहुत अच्छा खेलते हैं। जिस तरह की आज दिखाया है कि वही बात है कामी की कि आप अगले मैच में देखिएगा शादाब पहले आएगा, वही हुआ। मतलब ऐसा नहीं होता यार, हर चीज़ नज़र आ जाती है ना कि अपने लाडलों को पहले भेज दिया जाता है बच्चा टीमों के सामने, जब अच्छी टीम आती है क्यों नहीं भेजते? नहीं, ये तो हमेशा से है, कमजोर टीमों के खिलाफ ऊपर चले जाएंगे। आज ये कैसे पॉसिबल है कि तो ये तो आपको एटीट्यूड खुद ही एक्सप्लेन कर देता है कि तो क्या हो गया। लेकिन नमीबिया के खिलाफ शुरू की 10 बॉलों में डेथ में आए थे, बाबर आजम डिमोट हुए थे, शादाब खान। हाँ, अगर आप ये मैच हार गए, वैसे तो नहीं होने वाला, लेकिन चलो अगर हार गए और वेस्ट इंडीज ने आपको हरा दिया तो आप भारी हो गए। इस बार दोनों जीतने पड़ेंगे, तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हारना, आपको दोनों जीतने पड़ेंगे। देखो इट इज बेसिकली, जो एड भी चल रही है हॉटस्टार पे, एवरी मैच is important. इज डू और डाई मैच। नॉकआउट ही है। इट्स अ डू और डाई मैच इवन फॉर साउथ अफ्रीका। रिमेंबर, Yes. अगर इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया, जो कि हराना चाहिए, और वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, तो साउथ अफ्रीका बाहर है भैया, सीधी बात है। बिकॉज जिम्बाब्वे ने तो हारना है, ये तो आप लेके चलो। जिम्बाब्वे सुपर 8 में किसी को हरा दे, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन ज्यादातर यही होने वाला है कि इंडिया साउथ अफ्रीका को हराएगी, साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज हो जाएगा नॉकआउट। ठीक है, अगर साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हरा दिया, वेस्ट इंडीज विल हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी